जय हिंद एवरीवन। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। इस श्लोक का अर्थ है सभी सुखी होवे, सभी रोग मुक्त रहे, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। जय हिंद बच्चों। अभी जो हमने कविता पढ़ी सुख की कुंजी, अब हम उसका होमवर्क देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसके शब्दार्थ मतलब कि नए शब्द जो हम हिंदी परिवेश की नोटबुक में लिखेंगे एक बार, फिर उसके मौखिक और लिखित क्वेश्चन आंसर जो हम हमारी हिंदी की नोटबुक में लिखेंगे। तो सबसे पहले मौखिक क्वेश्चन, गर्मी के मौसम में धरती तपने लगती कौन से मौसम में धरती तपने लगती है? तो उत्तर है गर्मी के मौसम में धरती तपने लगती है। सेकेंड वन, पंछी कहाँ दुबकने लगते हैं? तो उत्तर आएगा पंछी अपने घोंसले में दुबकने लगते हैं। फिर नेक्स्ट, जेठ की गर्मी में सड़कों पर क्या छा जाता है? तो उत्तर है सन्नाटा जेठ की गर्मी में सड़कों पर छा जाता है। फिर अंतिम है, इस कविता के कवि कौन है? तो इस कविता के कवि है भगवती प्रसाद। अब उसके बाद लिखित प्रश्नोत्तर जिसमें फर्स्ट है गर्मी के मौसम के बारे में लिखिए। तो गर्मी के मौसम में धरती अंबर तपने लगते हैं, हरी घास सूख जाती है और सड़कों पर सन्नाटा छा जाता है। कौन से महीने में खेत की धूप सूख जाती है? तो जेठ के महीने में खेत की धूप सूख जाती है। वर्षा ऋतु कब आती है? गर्मी के बाद वर्षा ऋतु आती है। फिर बहुत अधिक गर्मी पड़ने के बाद बरसात से वातावरण कैसा हो जाता है? कविता के आधार पर लिखिए। तो उत्तर आएगा बरसात आने पर खेत लहलहाने लगते हैं, धरती की तपन मिट जाती है। फिर अंतिम प्रश्न है हमारा, सुख की कुंजी क्या है? तो उत्तर आएगा जिस प्रकार गर्मी के बाद आई बरसात तपन मिटा देती है, उसी प्रकार परिश्रम से प्राप्त सुख बड़ा आनंददायी होता है। सुख की कुंजी परिश्रम की तपन को कहाँ गया है? तो ये हमारे लिखित प्रश्नोत्तर। अब इसके बाद के सारे अभ्यास हम हमारी हिंदी परिवेश की पुस्तक में करेंगे। तो सबसे पहले है प्रश्न 2, सही उत्तर चुनकर वाक्य पूरी कीजिए। तो पहला है जेठ की गर्मी में डैश सन्नाटा छा जाता है। तो ऑप्शन है घरों में, सड़कों पर। तो उत्तर आएगा सड़कों पर। गर्मी में पंछी अपने डैश, तो क्या आएगा नीड़ों में, नीड़ों मतलब उनके घोंसले में दुबक जाते हैं। थर्ड वन, वर्षा ऋतु में धरती की सारी क्या हो जाती है? तपन मिट जाती है। फिर लास्ट वन, कष्ट झेलने के बाद क्या मिलता है? आराम मिलता है। फिर हमारा प्रश्न 3 जो कविता की पंक्तियां हैं मतलब कि कविता की लाइन्स है, तो ये आप खुद करिए कविता के आधार पर। फिर भाषा की बात, एक जैसे वर्ड है उनकी अलग अलग अर्थ है, उसके वाक्य में प्रयोग करना है। पहला है जग, जग यानी एक बर्तन, पानी का जग जिसमें हम पानी भर के रखते हैं। तो इसका
वाक्य में प्रयोग करेंगे हम। राहुल ने जग में पानी भर कर रख दिया। फिर सेकंड जग है, जग संसार, संसार यानी ये वर्ल्ड, दुनिया। तो नीता ने ठान लिया कि वह जग में कुछ बनकर दिखाएगी। फिर सेकंड है अंबर, फर्स्ट वन अंबर का मतलब आकाश, तो इसका वाक्य में प्रयोग होगा अंबर पर तारे झिलमिला रहे हैं, मतलब आकाश में तारे झिलमिला रहे हैं। फिर सेकंड है अंबर का मतलब वस्त्र, मतलब कि कपड़े। श्री कृष्ण ने पीले अंबर पहने थे। फिर थर्ड है पानी, पानी यानी जल, तो इसका वाक्य में प्रयोग होगा तालाब में पानी गहरा था। और फिर दूसरा है पानी यानी इज्जत, उसकी आँखों में माता पिता के लिए पानी नहीं था, पानी नहीं था मतलब इज्जत नहीं थी, रिस्पेक्ट नहीं थी। तो इस तरह यहाँ पे मैंने बनाए हैं, आप लोग दूसरे बनाना चाहो तो बना सकते हो। फिर प्रश्न 2, शब्द परिवार बनाइए, मतलब कि ये जो वर्ड है सुख, इसके अलग अलग और शब्द बनाइए जिसमें सुख वर्ड आता हो। तो पहला देखिए सुख, सुखी, सुखांत, सुखपूर्व, इन सब का मतलब क्या होता है हैप्पी, सुख। ओके। फिर नाउ नेक्स्ट नाम, नाम के अलग वर्ड जिसमें नाम आता हो और उसका मतलब भी नाम ही हो। तो फर्स्ट आएगा नामी, नामकरण, नामावली, नामावली। फिर थर्ड है जग, तो जग का जगत, जगन्नाथ, जगत गुरु। फिर फोर्थ है रूप, तो उसका आएगा रूपाली, रूपवान, रूपवती। फिर लास्ट है वीर, इसका आएगा वीरा, वीरांगना, वीरता। फिर प्रश्न 3, नीचे दिए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द वर्ग पहली में से ढूंढ के लिखिए, मतलब ये बॉक्स में पर्यायवाची शब्द है, हमें ढूंढ के लिखना है। तो पंछी, पंछी के पर्यायवाची क्या होंगे, पक्षी और खग। फिर पानी, पानी का होगा जल और नीर। फिर जग, जग का होगा दुनिया और संसार। फिर अंबर, अंबर का होगा गगन और आकाश। फिर बरखा, बरखा यानी बारिश और बरसात। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा समान तुक वाले शब्द, तो फर्स्ट है गर्मी का नरमी, सुख भूख, जग नग, नाम काम, पानी धानी, छाया खाया। तो इस तरह ये सारे प्रश्न हम हमारी हिंदी परिवेश की पुस्तक में करेंगे।